Brought to you by ZX Cough Syrup. XZ नहीं, डॉक्टर का भरोसेमंद ZX। ZX का असरदार आरामदायक फॉर्मूला खांसी पे काम शुरू करे सिर्फ 15 मिनट में। आरएलजेपी अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से कल बीते दिन दिल्ली में मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद से बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। मुलाकात के दौरान पूर्व सांसद प्रिंस राज भी मौजूद रहे। इस मुलाकात ने पूरे बिहार में खलबली मचा दी है। बिहार की सियासत में इस मुलाकात के बाद से कई तरह की चर्चा होने लगी है, क्योंकि ये वही पशुपति पारस हैं जो कुछ वक्त से एनडीए से नाराज चल रहे थे। ये वही पशुपति कुमार पारस हैं जिनकी मुलाकात अमित शाह से हुई है, जिन्हें चिराग पासवान के आगे लोकसभा चुनाव में दरकिनार कर दिया गया था। अब हाल के दिनों में एलजेपीआर के कई मुद्दों पर सरकार से अलग स्टैंड लिए जाने के बाद पशुपति पारस और अमित शाह की इस मुलाकात को बेहद खास माना जा रहा है। चिराग पासवान की पार्टी ने जिस तरीके से बीते कुछ वक्त से बीजेपी के तमाम फैसलों का विरोध किया है, उसके बाद से ये मुलाकात बेहद अहम माना जा रहा है। चिराग पासवान की पार्टी ने वक्फ बोर्ड बिल, आरक्षण क्रीमी लेयर और यूपीएससी लैटरल एंट्री पर सरकार से अलग रुख रखा। इसके बाद पिछले दिनों बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पशुपति पारस से मुलाकात की थी और अब पारस ने दिल्ली पहुंचकर अमित शाह से मुलाकात की। एनडीए में होने के बावजूद पशुपति पारस लोकसभा चुनाव के दौरान हाशिए पर चले गए थे। अब एक बार फिर से उनकी पूछ होती दिख रही है। अमित शाह से मुलाकात के दौरान पारस ने भरोसा दिलाया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी एनडीए के साथ ही रहेगी। बता दें कि लोकसभा चुनाव में कोई सीट नहीं मिलने के कारण पशुपति पारस एनडीए से नाराज चल रहे थे। कुछ दिन पहले ही उन्होंने कहा था कि एनडीए में सम्मानजनक सीट नहीं मिलने पर बिहार के सभी 243 सीटों पर चुनाव अकेले ही लड़ेंगे। लेकिन अब जिस तरह से उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की है, इस मुलाकात के बाद अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत को लेकर के जो उन्होंने बात कही है, उससे माना जा रहा है कि पशुपति पारस की नाराजगी अब खत्म हो गई है। बीजेपी भी अब चिराग पासवान के बागी तेवर के बाद कहीं न कहीं पशुपति पारस को मनाने में जुटी हुई है। इस मुलाकात का प्रभाव चिराग पासवान पर भी पड़ने की बात कही जा रही है, जो पिछले कुछ समय से लगातार केंद्र सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं। अब पारस और शाह की मुलाकात के बाद चर्चा इस बात की हो रही है कि क्या बीजेपी चाचा को मनाकर बैकअप तैयार करने में लगी है, क्योंकि चिराग जिस तरह से इन दिनों बागी नजर आ रहे हैं, उससे एनडीए की टेंशन बढ़ती हुई दिख रही है। अब पारस की एक बार फिर से एंट्री के बाद से चर्चा हो रही है कि क्या पारस की एंट्री एक बार फिर से भतीजे चिराग के लिए कई मुश्किलें खड़ी कर देगी। आपको क्या लगता है? इस मुलाकात पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। शशि भूषण कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।